ओके, तो प्रोजेक्टाइल को समझने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग प्रोजेक्टाइल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हम लोग जो एयर फ्रिक्शन का जो फोर्स रहता है ना उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग केवल ग्रेविटी को कंसिडर करते हैं, और जब केवल ग्रेविटी को देखते हैं, जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है फेंकते हैं तो वो मस्त जाकर ऐसा पैराबोलिक शेप में रहता है। पर यहाँ पर क्या है, एक नए तरीके का ड्रैग फोर्स हम लोग को दिया हुआ है, -c वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, मतलब हर टाइम पर वेलोसिटी चेंज होगा, बिल्कुल फेंकेंगे तो स्पीड डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा तो उस पर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है वो भी हर टाइम पर चेंज होगा। मतलब अब इसमें ग्रेविटी का एक कांस्टेंट फोर्स के अलावा एक वेरिएबल फोर्स भी एक्ट करना चालू कर देगा, और जहां वेरिएबल फोर्स एक्ट करना चालू किया तो एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हम लोग जो प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन यूज करते हैं कांस्टेंट ग्रेविटेशनल के हिसाब से, जो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, ये सारे फॉर्मूला तो हम लोग यूज करने से रहे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक और बात, जब फेंकते केवल ग्रेविटी रहता तो क्या होता, पैराबोला शेप रहता। पर अब ये एक और फोर्स आया जो हर टाइम पर अलग अलग फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहा है, तो उसका रास्ता पैराबोला तो नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। मतलब इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोला नहीं होके कुछ और होगा। तो वो क्या होगा, अगर ट्रेजेक्ट्री निकालने बोलते कभी भी, तो हम लोग उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं कि वो कैसे चेंज हो रहे हैं, वही तो उसका ट्रेजेक्ट्री होता है। हाँ, तो यहाँ बस हम लोग बिल्कुल ये इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशंस भी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। तो जब भी वेरिएबल फोर्स रहता है तो हम लोग को बिल्कुल कैलकुलस की मदद लेनी पड़ती है, तो हम लोग कैलकुलस से ही सॉल्व करेंगे। तो ये जितना भी बना हुआ है हमारे सामने ये सब, ये कोई काम का नहीं रह गया। इस पूरे में केवल एक ही चीज काम का दिख रहा है हम लोग को, वो क्या है, ये दीवार, हाँ ये काम का है, और ये वेलोसिटी जो इनिशियल दिए हुए हैं, और ये एंगल। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है। तो स्टार्टिंग में 270 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, 60 डिग्री है, तो इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो ब्रेक कर लेंगे। 270 का cos 60 और इधर 270 का sin 60। हम लोग को देखना है कि वो 2 सेकंड बाद जाकर दीवार से टकराया। हम लोग से क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि वो कितने हाइट पर दीवार को जाकर ठोका है, कोलाइड हुआ है दीवार से, तो ये हाइट भी निकालने बोल सकता था। तब हम लोग y कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, तब हम लोग पूरा y एक्सिस में कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग से पूछा है कि दीवार कितने दूर पर है, तो हम लोग पूरा x एक्सिस का यूज करेंगे। x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब हम लोग x और y की जो वैल्यू निकालते हैं, इसी से हम लोग उसका ट्रेजेक्ट्री बताते हैं। पर अभी हम लोग केवल x के सहारे जाएंगे और x के नाम से पूरा सॉल्व करेंगे। वैसे ही हम लोग y का भी, मैं तो नहीं निकालूंगा, तुम लोग निकाल के देखना, y का भी निकाल लेना, देख लेना y का इक्वेशन क्या आ रहा है, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका ट्रेजेक्ट्री एकदम ही हम लोग बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकते, बहुत अजीब टाइप से बनेगा। अभी हम लोग को केवल डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग x कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं। चलो देखते हैं। तो हम लोग को फोर्स दिया हुआ है -c टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिल्कुल। तो हम लोग इसको x और y एक्सिस में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फोर्स को अगर मैं लिखूंगा तो एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप, वैसे -c, और वेलोसिटी को लिखूंगा तो वी एक्स आई कैप और वी वाई का जे कैप लिख रहे हैं। पूरा x में जाना है, मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो मैं x वाले की मदद ले रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग एफ एक्स अगर लिखेंगे तो वो कितना हो गया, -c वी एक्स। वैसे हाइट अगर निकालने बोलता ना तो y के सहारे पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग x को लेकर चल रहे हैं, तो एफ एक्स बराबर -c वी एक्स। एफ एक्स बराबर -c वी एक्स। ठीक है, कैलकुलस में जाना पड़ेगा बिल्कुल, वेरिएबल फोर्स है, तो एफ एक्स को हम लोग लिखे एम ए एक्स। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, डीवी बाई डी टी, बिल्कुल, -c/m वी एक्स। चलो v वाले को इधर ले आते हैं, c और m की वैल्यू डाल देते हैं, अच्छी वैल्यू दी हुई है। c हम लोग को 0.1 दिया हुआ है, और m हम लोग को 200 ग्राम मतलब 0.2 kg में जाएंगे, तो 0.1 बाई 0.2 मतलब 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, और ये dt को उधर भेज दिया, इंटीग्रेट इंटीग्रेट। जब स्टार्टिंग में टाइम जीरो था तो जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस का उसको यू एक्स लिख लेते हैं, और जब वो टाइम ठोकर मारा है जो कि कितनी है, 2 सेकंड, हम लोग किसी भी टाइम को ले लेते हैं, इसको लास्ट में हम लोग 2 सेकंड के लिए निकाल लेंगे क्योंकि 2 सेकंड बाद टक्कर हुआ। हम लोग इन जनरल किसी टाइम टी पर निकाल लेते हैं वी एक्स। चलो, तो ये हो जाएगा लॉग वी एक्स यू एक्स से लेकर
वी एक्स तक। हम लोग यहाँ माइनस छोड़ दिए, ठीक है, इसको भी लिखते हैं। और डी टी का हो जाएगा टी, 0 से लेकर टी तक। लिमिट डालेंगे तो log वी एक्स माइनस log वी की जगह में यू एक्स, तो log m माइनस log n मतलब डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वी एक्स बाई यू एक्स माइनस 1/2 टी माइनस 0 मतलब टी हो गया। तो यहाँ से हम लोग v निकाल लिए, किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी निकालना है, log उधर जाके एक्सपोनेंशियल बना माइनस 0.5t और ये हो गया ux। तो किसी भी टाइम पर हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम की वैल्यू डालेंगे और यहाँ ux मतलब 270 का cos 60 डालेंगे तो निकल जाएगा। हम लोग को वेलोसिटी नहीं, हम लोग को डिस्टेंस चाहिए, तो वेलोसिटी से डिस्टेंस पे जाने के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन वाला यूज करते हैं। तो वेलोसिटी को हम लोग किसी भी टाइम पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं dx बाई dt। तो यहाँ क्या हो गया ux e टू द पावर माइनस 0.5t, ये कांस्टेंट है ना ux, स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी। तो यहाँ से हम लोग dx निकाल लेते हैं, ux dt, फिर से इंटीग्रेट कर दें, ux कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, टाइम 0 पर वो मान लो ओरिजिन से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 0 पर 0 और किसी टाइम t पर उसका डिस्टेंस x है। ये टाइम अगर 2 सेकंड रखूंगा तो 2 सेकंड पर ही वो जाकर ठोकर मारा है, तो ये डिस्टेंस जो x आएगा वो मेरे को दीवार की दूरी दे देगा। चलो तो यहाँ से हो गया मेरा x, ये हो गया ux, इसको इंटीग्रेट किया, e टू द पावर ax का होता है e टू द पावर ax बाई a, ठीक है, 0 से लेकर t तक। इसको साफ कर लेते हैं अब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो माइनस 0.5 को बाहर निकाल लिया, माइनस को हटा देता हूँ मैं ये अच्छा नहीं लगता, तो लिमिट को चेंज कर लिया, टी से लेकर 0, 0.5 को बाहर निकाल लिया, 0.5 मतलब 2 बन गया, ठीक है। तो ये हो गया 2ux, ये हो गया 2ux। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2ux, टी की जगह में 0, तो e टू द पावर माइनस 0 मतलब e टू द पावर 0 मतलब 1, और टी की जगह में t मतलब e टू द पावर माइनस 0.5t, ये हमारा x आ रहा है। चलो 2 सेकंड डालते हैं वैल्यू और देखते हैं। ux कितना था हमारा 270 का cos 60 मतलब 1/2, ठीक है, और 2 डाला तो हो गया e इनवर्स। ई इनवर्स हमारा पता है कितना होता है, पर हम लोग को दिया भी है ई की वैल्यू 2.7 लेनी है, ले लेते हैं। 1 माइनस 1 बाई ई लिखा, 2.7 लिखा मतलब 10/27 लिखा, 27 माइनस 10 मतलब 17/27, ये हो गया 10, मतलब आ गया 170 मीटर। वो दीवार 170 मीटर दूर था। हाइट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे, बस वाई कोऑर्डिनेट के लिए। वाई कोऑर्डिनेट में जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, देखना चाहें अगर तो एफ वाई तो हम लिखेंगे माइनस सी वी वाई, पर नीचे की तरफ हमेशा एक और लगते रहेगा, कौन सा, ग्रेविटी, तो माइनस जी भी हम लोग को यहाँ पर लगाकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको एम ए वाई लिखेंगे और सेम प्रोसीजर ए एक्स के साथ जैसे किया वैसा वाई के साथ करेंगे, ठीक है। और कुछ बताना था क्या?